तो ये जो किस्सा है ये राजन ने बताया था, और उस टाइम वो रायपुर में, अभी मतलब रायपुर में वो जॉब करते हैं। और उन्होंने बताया कि भाई कुछ ज़मीन का मामला था, तो मुझे अपने मामा के घर जाना था, गांव साइड में था। तो जब वो गांव पे गए तो बताया कि भाई मैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब रात को वहाँ पे बस से जब मैं उतरा, तो जैसे होता है ना गांव देहात में कच्चा रास्ता होता है अंदर जाने के लिए, तो वैसे ही वो बस रोड साइड पे बस से उतरे। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई जब मैं उतरा तो एक बड़ा सा नीम का पेड़ है, काफ़ी पुराना। जब वो पहले भी अपने मामा के घर आते थे तब भी वो नीम का पेड़ था, और वो नीम का पेड़ इतना बूढ़ा और मतलब डरावना लग रहा था। उनको लगा कि कोई चीज़ वहाँ पे हिल रही है। जब वो वहाँ पे गए तो क्या देखते हैं कि कोई है ही नहीं, बस एक माटी की गुड़िया वहाँ पे पड़ी हुई है, और उसकी जो आंखें हैं वो काजल से बनाई गई है, और पूरी तरीके से ब्राउन कलर की वो थी। अब कहे कि यार ये गुड़िया यहाँ पे पड़ी हुई है, किसी बच्चे की होगी या फिर कुछ ऐसा, लेकिन कुछ तो हिला था, मैंने देखा था। बट इग्नोर किया और वो चले गए। घर पे गए तो मामा मामी से बताया, तो उनकी मामी, जैसे एक होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कोई चीज़ पता है और आपको वो चीज़ डर है कि भाई अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या मैं जवाब दूंगा। तो अगर मैंने आपसे वो सवाल किया तो आपको थोड़ा डर लगेगा, वो फेस से पता चल जाता है। तो वैसा ही राजन ने जब अपनी मामी से पूछा तो उनके फेस पे वो डर था, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला कि तुम्हारा वहम है, ये सारी फालतू बातें मत करो। अब उस रात खाना पीना खाए, सो गए। अब रात को करीब उसी दिन रात को 1:15 या 2 बजे मतलब कि राजन को आवाज़ आती है किचन से। ऐसा लगा कि कोई झाड़ू लगा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उनका घर का क्या था। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मामा मामी सोते थे। बीच वाले रूम में जो राजन था वो, और जो मामा मामी की एक बेटी थी 8-9 साल की, वो साथ में सोती थी। और नीचे उनका किचन था और बाकी हॉल था। तो आवाज़ आती है कि कोई झाड़ू लगा रहा है। जब वो नीचे गए तो क्या देखते हैं कि किचन में वही गुड़िया वो झाड़ू लगा रही है। जो गुड़िया उन्होंने देखा था उस रास्ते में, वही झाड़ू लगा रही है। अब ये चीज़ देख के वो कह रहे कि यार मतलब ये असली है या फिर मतलब मैं सपना देख रहा हाँ। हूँ। उन्होंने तुरंत फ़ोन निकाला और वो रिकॉर्ड भी किया। बट उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही मैं मतलब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, वो गुड़िया पलटती है और देख के अचानक भी वो डर से उनका फ़ोन नीचे गिरता है। अब फ़ोन उठाने के लिए जैसे वो झुकते हैं तो देखते हैं कि गुड़िया है ही नहीं, गायब, और वो वीडियो भी फ़ोन से डिलीट। अब कहे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये था कि ये मेरा वहम नहीं, ये सच है। उन्होंने कहा कि मैं मामा मामी से सुबह बताऊंगा। वो गए अपने रूम में। दूसरे दिन मामा को ड्यूटी पे जाना था तो वो चले गए। मॉर्निंग जब मैं नाश्ते के टाइम हुआ, जब वो मामी से बताते हैं इस बारे में, तो मामी कहती है कि क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो, तुम्हें अभी पता नहीं। हाँ भाई हमारी मुन्नी है, अभी वो डर जाएगी, 8 साल की बच्ची अभी सुनेगी ये सब फालतू की बातें, तो तुम उसको डरा रहे हो, आइंदा इस तरीके की बातें मत करना। वो इस बार भी जानबूझ के इग्नोर कर रही हाँ। हैं, अवॉइड कर रही हैं। हाँ कि भाई हो सकता है तुम्हारा वहम हो, तो ये चीज़ें मत करना ऐसा। अब क्या होता है कि उसको राजन को लगता है कि भाई कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं, बट हमें देखना होगा कि क्या है चल रहा है। रात को वो क्या देखता है, वो जगा रहता है, उसको पता रहता है कि हाँ आज भी कुछ होगा। वो सोता ही नहीं है रात को। फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई किचन में बर्तन धुल रहा है। अब वो जाता है, देखता है छुप के इस बार कि वो गुड़िया जो है वो बर्तन धुल रही है, घर का काम कर रही है, बर्तन धुल रही है। और बर्तन धुलने के बाद जैसे हम लोग किचन में क्या होता है ना, ड्रम में गेहूँ चावल रखते हैं, वैसे ही वो गुड़िया बर्तन धुलने के बाद जाती है, ड्रम से गेहूँ निकालती है, गेहूँ खाएगी। गेहूँ खाने के बाद वो सीधा जाती है मामा मामी के कमरे के पास। दरवाज़ा बंद रहता है। वो राजन देखता है कि वो खड़ी है गुड़िया, दरवाज़ा बंद है, लेकिन वो दरवाजे के आर पार हो जाती है। अब वो आर पार हो जाती है, साथ में इसका नाम 56 दीवार क्यों पड़ा, ऐसे सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो वो मैं बताऊंगा कि क्यों पड़ा, क्या है ये एग्जैक्टली। वो पार करके जाती है, और जब वो राजन खिड़की से जाके देखता है तो पहले मामा के पास वो जाके उनके बाल को खींचती है उठाने के लिए। तो वो ऐसे हाथ झटक देते, सोचते हैं नींद में है। फिर वो मामी के पास जाती है। अब जैसे कुछ औरतों की या कुछ लड़कियों की आदत होती है कि जब वो सोती है तो अपने बालों को बिस्तर के नीचे लटका देती है, जिनके लंबे बाल होते हैं।
वो बाल लटके हुए, अब वो गुड़िया उन्हीं के ही बालों को खाना स्टार्ट कर देती है। वो चबा रही होती है, राजन देखता है कि हाँ वो खा रही है बाल। उतने में ही वो चिल्लाता है कि अरे मामा उठो। अब जब इतना देखते हैं तो मामा भी एकदम, भाई उनको समझ नहीं आता कि क्या एक्शन लूँ मैं अब। वो उसको पकड़ के मतलब कि बाल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो मामा से बोलते हैं कि अरे भाई मुझे भी तो खोलो, मैं भी तो अंदर आऊँ। तब उनके मामा जब दरवाज़ा खोलते हैं, दोनों साथ में आके अब खींचते हैं। राजन बताते कि भाई हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग कमज़ोर थे या वो इतनी ताकतवर थी कि हम लोग कुछ थे ही नहीं उसके सामने। वो इतनी ज़ोर से खींचे कि उसकी मामी का एक साइड का वो पूरा बाल ही निकल आया, इतना ज़्यादा, और पूरा ब्लड ही बह रहा था। अब ये चीज़ जब वो हुआ देखे तो अब मामा को भी कह रहे क्या करे क्या करे। तो बगल में पानी पीने वाला जग था, वो खाली था। उन्होंने तुरंत उठाया और उस गुड़िया से कहा ये ले पकड़ इसको, 5 गांव छोड़ के वहाँ के कुएं से पानी लेकर आ। वो तुरंत बिल्कुल एकदम सरेंडर करके गई, तुरंत जग लिया और वो चलती चली गई। अब मामा मामी के सामने तो ये भाई, अब राजन था सामने, पोल तो खुल गई। अब तो बताना ही था कि ये क्या था, मतलब क्या हुआ क्या नहीं, क्या ये चीज़ थी। तब उसने बोला कि मामा तुम लोग तो बोले कि ये मेरा वहम है, अब मुझे सच बताओ कि आखिर एग्जैक्टली ये है क्या। तब फिर उन्होंने बताया कि बेटा देख, पहले तू शांति से बैठ और हमारी बातों को समझ कि आखिर ये है क्या। उन्होंने बताया कि आज से 5 साल पहले हमारी एक ज़मीन थी जो 5 पीढ़ियों से हमारी थी, लेकिन हमारे बगल के पड़ोसी गांव में कुछ जबरन ही हमारी ज़मीन को वो लोग हड़प लिए। फिर कोर्ट केस, फिर वकील, ये सारी चीज़ें चली, तारीख चलता रहा, पैसे इतने उड़ते चले गए कि मतलब कुछ बचा ही नहीं। अब भाई इधर बच्ची, और जो हमारी बच्ची है उसकी भी फ़ीस देनी है स्कूल की, इतनी ज़्यादा तंगी हो गई कि खाने को कुछ था ही नहीं। तो हमारे गांव में एक हैं बाबा, उन्होंने हमें बताया, बुज़ुर्ग थे नॉर्मल, वो बताया कि अगर बेटा मैं तुम्हारी ये हालत देख नहीं सकता, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ रास्ता कि आगे तुम्हारा काम एकदम कल्याण होगा अच्छे से। तो बोले कि ठीक है बताइए आप। तो उन्होंने बताया कि जंगल के अंदर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक तांत्रिक रहता है, उसके पास जाओ, मैंने सुना है कि वो बहुत बढ़िया इलाज बताता है। तो कहा ठीक है जाके देखता हूँ एक बार। उम्मीद तो नहीं थी कि हाँ कुछ होगा, बट कहा चलो चलते हैं। वो जब गया वहाँ पे तो उस तांत्रिक ने बोला कि देखो मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और जो चीज़ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसकी एक शर्त है कि उस चीज़ को केवल तुम 6 महीने तक रख सकते हो। 6 महीने से ऊपर रखा अगर, तो आगे जो होगा वो तुम्ही को झेलना पड़ेगा। 6 महीने बाद चुपचाप मेरे को ला के देना, और साथ में इसको तुम काम पे काम देते रहना। अगर एक बार भी तुम चूके तो फिर ये तुम्हारा जान खा जाएगी। तो बोले ठीक है महाराज मैं तैयार हूँ, आप बताओ क्या है ये। तो उन्होंने एक गुड़िया रखी, वही गुड़िया, और बोला कि ये 56 दीवार है। कहे कि 56 दीवार? कहे हाँ, ये कोई भूत या कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, ये हमारे इंडिया में सबसे जो बोलते ना असली काला जादू, वो यही होता है कि किसी भी आत्मा को, प्रेत को, इसको ज़बरदस्ती इसके अंदर बांधा जाता है ताकि हम इससे अपना काम करवा सके। और फिर इसके बाद ये, इसका काम आपने दिवालन के बारे में सुना होगा, बायांगी चेड़ा होता है, ये सबका काम क्या होता है कि हम लोग, इनकी वैलिडिटी होती है, हम लोग इनको क्या करते हैं कि अपने पास रखते हैं और किसी के भी घर से धन दौलत सोना चांदी चुरा कर मंगवाते हैं। तो वही काम इसका 56 दीवार का है। 56 दीवार ही इसलिए नाम पड़ा कि इसके सामने चाहे 56 दीवार हो चाहे 5600 हो, ये पार कर जाएगी वहाँ से। अच्छा जी। पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में है डॉल तो पूरी। नहीं तो बताया तो कि वो चीज़ जब प्रेत उसके अंदर बंधा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो तांत्रिक तामसिक चीज़ों से बनी हुई है, तो शक्ति तो है ही है कि अचानक आपने देखा, एक पल के लिए पलक झपकाया तो सामने से गायब। वैलिडिटी भी होती है इसकी आप? हाँ 6 महीने तक। मतलब कि वैलिडिटी ये नहीं कि ख़त्म हो गई, आपके पास रहने की उसके पास 6 महीने की है। लिमिट है। हाँ कि आप 6 महीने से अगर ऊपर आप रखते हो फिर वो आपकी मालिक बन जाएगी, फिर आप उसके नौकर बन जाओगे, ऐसा रहता है। ये 6 महीने तक आप उसको चाहे जो काम बोलो। तो ये चीज़ था कि जब वो चीज़ बताया मामा ने कि ऐसी ऐसी चीज़ उस तांत्रिक ने बताया कि इसको तुम 6 महीने तक रखो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते उन्होंने बताया कि हमारे पास पैसे आने लगे, और उसने तांत्रिक ने खुद बोला था
कि जो भी धन दौलत आएगा वो चोरी करके ये लाएगी। अच्छा। हाँ, और काम बस इसको देते रहना। बोले ठीक है, और 6 महीने बाद चुपचाप वापस करना, नहीं तो मैं तो इसे वापस बुला लूँगा लेकिन तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। तो अब ये चीज़ें हुई तो कहे कि फिर उसके बाद राजन से बताया कि बेटा जो केस उस चल रहा था वो सब कुछ सॉल्व हो गया है, और इस बात को 6 महीने होने भी वाले हैं, और 4 दिन के बाद मैं इसको वापस कर दूंगा, क्योंकि इसने हम लोग का जीना हराम कर दिया है। हर वक्त काम मांगती है, सोना भी मतलब एकदम हालत ख़राब कर दिया, इसने सो भी नहीं पाते हैं। तब उसको राजन को समझ में आया कि भाई अब क्या है ये। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1-2 दिन बीता। अब जब इसको वापस करना था उसके ठीक 1 दिन पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि राजन के साथ उनकी छोटी बेटी साथ में सो रही थी। अब कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर कमरे में हैं या कहीं पे भी है, अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि यार दिल घबरा रहा है, कुछ लगता है कि कुछ बुरा होगा। वैसा ही कुछ रात के टाइम जब वो सो रहे थे तो राजन को भी लगा। जब वो आँख खोलते तो क्या देखते हैं कि वही गुड़िया उनके जो मामा मामी की बेटी है उनके पाँव के पास बैठ के उसके पैर को, उंगलियों को वो गिन रही है, साथ में उसको चाट भी रही है उंगलियों को, पैर की उंगली। और जहाँ जहाँ भी वो चाट रही है पूरी उंगली वो एकदम नीली पड़ती जा रही है। जैसे चोट लग जाती है या खून की दौरान जैसे रुक जाता है तो वो नीला पड़ जाता है, वैसा ही। और जब उसने वो लड़की जगी, चिल्लाया, तब उसके बाद तुरंत ही सब जब घर से मतलब उनके मामा मामी भी आए तो अब ये देखे तो तुरंत उनके मामा कुछ नहीं किए, सीधा वो दौड़ते हुए गए किचन में जाके एक बड़ा सा भगोना लिया, भगोने में आटा और चीनी मिलाकर उसको कहा कि चलो रुक, इसमें से आटा और चीनी अलग कर। तब वो चुपचाप छोड़ के तुरंत आटा और चीनी अलग करने लगी। इसके बाद जैसे आपने देखा होगा अभी कांतारा चैप्टर 2 में भी, और भी जैसे कार्टून में भी दिखाता है कि ब्रह्म राक्षस जो होता है टेढ़े बाल देती है उसको सीधा करने के लिए। आपने अगर नोटिस किया होगा जो कांतारा चैप्टर 2 है उसमें जब वो लास्ट के सीन में जब वो हीरो जाता है गुफा में तो ब्रह्म राक्षस ही बैठ के, आप नोटिस करना, वो बाल सीधा कर रहा होता है। वही उसी तरीके उसको काम चाहिए ऐसा कि वो बस करता ही रहे। तो उसी तरीके वो डॉल भी थी। उसके बाद जब वो लोग वापस कर देते हैं तांत्रिक को, तब उसके मामा बताते हैं कि बेटा एक किस्सा और इस तांत्रिक ने मुझे बताया था कि एक फैमिली को भी इसने हमसे पहले एक और फैमिली को दिया था ये गुड़िया, लेकिन वो लालच में आ गई। कह रहे जब इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं बस इसको करना ही क्या है, काम तो ही देते रहना है, इसको अपने ही पास रखते, उसको वापस नहीं करेंगे। कहते कि वो फैमिली 6 महीने के बाद धीरे धीरे इतनी पागल हो गई और कहाँ से कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चला। कहते हैं कि 56 दीवार की एक खासियत होती है कि ये इनविजिबल हो जाती है, साथ में आप इसको हर वक्त काम दो, और अगर आप इसको काम नहीं दोगे ना तो धीरे धीरे ये इतनी पावरफुल होती है कि ये खुद ही आपका मालिक ये बन जाएगी। ऐसा होता है 56 दीवार का। तो जब वैलिडिटी है आप उसको देगा, उसको छोड़ दो। तो ये था। पर इसमें जो आत्मा होती है वो कौन सी एंटिटी होती है? मतलब कि कोई भी प्रेत आत्मा है जैसे जो भटक रही है तो वो भटकती हुई आत्मा रहती, तो उसको हम लोग ज़बरदस्ती बांधते हैं तांत्रिक लोग। अब उनको पता होता है जैसे अब कच्चा कलवा बनाने के लिए वो किसी भी आत्मा को नहीं पकड़ सकते ना, वो स्पेसिफिक बच्चे की कोई आत्मा होती है उसी को ही पकड़ते हैं। तो उसी तरीके जब ये 56 दीवार को बनाना होता है तो उसके लिए भी किसी ना एक ऐसे स्पेसिफिक आत्मा को ही पकड़ते हैं। जैसे गिट्टी विद्या में जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो उसको पकड़ते हैं, तो 56 दीवार के लिए भी कुछ अलग ही होगा। तो ऐसा है भाई, ये तो पहली बार नाम सुना है यार, और बड़ी खतरनाक चीज है। तो ये मतलब इनसे गलत काम ही करवाने होते हैं कि तुम गोल्ड लेकर आ जाओ या कैश ले आओ, चोरी कर गलत काम ही करवा रहे थे। अब कोई इंसान है अगर वो किस लिए अगर और वो कभी पकड़ा ही नहीं जा रहे थे कि किसका गोल्ड चोरी हो रहा है, किसका कैश आ रहा है, वो पता ही नहीं चलता कभी। अगर आप समुद्र से, वो ऐसा घर ही चुनती थी वो कि जहाँ से पैसे अगर थोड़े थोड़े करके गायब हो रहे तो पता ही नहीं चले। समुद्र से आप पानी निकालते रहो तो कहाँ पता चलेगा। और स्टार्टिंग में वो जो इस बंदे को दिखी थी नीम के पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे क्या कर रही थी? वो कोई काम भेजा होगा, काम करने के लिए भेजा था। उनको भी वही चीज़ था कि वो काम करने के लिए जब भेजते हैं तभी वो दिखी होगी, उसको लेने के लिए भेजा होगा हो सकता है। कि जाओ बस स्टॉप पे ले या उसे पता होगा ना कोई आने वाला है, स्वागत करती हूँ उसका। भाई यार ये तो बहुत ही यूनिक एंटिटी है 56 दीवार। और ये डॉल भाई दिखती कैसी है थोड़ा बता। बताया तो कि माटी की गुड़िया, जैसे ऐसा लगेगा कि हाथ से बनी हुई मिट्टी की गुड़िया है,
जैसे काले जादू में यूज होती है मोस्टली। बस वैसा ही, वो कपड़े का होता है, वो मिट्टी की होती ये तो एनाबेल की भी वो निकली नानी। सही में भाई। पर ये वैसे घर के सारे काम कर हाँ, देते। पर एनाबेल दीवार नहीं वो कर पाती ना भाई। है। और किस्सा आप लोगों को सुना हुआ एक नेक्स्ट और है, भाई नेक्स्ट। हाँ बताओ। इससे ज़्यादा भी डार्क है, इन दोनों स्टोरीज से ज़्यादा डार्क है। मतलब कि किससे जैसे जैसे बताता जाऊंगा वो और ज़्यादा यूनिक भी होगा और आप लोग को और ज़्यादा हो जाए भाई। खतरनाक है। एक किस्सा है, ये भी पहाड़ों का ही है और पहाड़ी एरिया का भी है, और जो मैंने आपको बताया पहले ही कि ये किस्सा भी रोनिन ने ही बताया था, उन्हीं के ही गांव का है, लेकिन उनके किसी और पड़ोसी का, मतलब उनके रिलेशन में ही आते हैं। कहते हैं कि वो जो किस्सा है वो वहाँ के पूरे गांव जानते हैं उसके बारे में, लेकिन कोई बात नहीं करता। एक मतलब कि सबके सामने ऐसा हम लोग बैठे, अरे भाई वहाँ पे तो ऐसा है, कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता। कहते हैं कि उनके पड़ोस में मतलब कि काका काकी रहते थे, वो कहाँ चले गए, उनके दोनों बेटे कहाँ छोड़ के घर चले गए, कभी आज तक नहीं बताया। वो ज़िंदा हैं कि मर गए नहीं पता। उन्होंने बताया कि भाई ये 2008 की बात है, और जो काका काकी रहते थे उनका दूर का कोई रिलेशन था, उनके 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था वो चंडीगढ़ में जॉब कर रहा था और छोटा बेटा वो घर पर ही था। अब ये हुआ कि नॉर्मल फैमिली थी, अब पहाड़ी साइड में खेती वगैरह ये सब होती है, तो वहाँ पे खेती करते थे, फैमिली एकदम ठीक ठाक थी, नॉर्मल। अब बताया कि 2000 मतलब कि आगे 1 साल के बाद क्या हुआ कि उनके लाइफ में कुछ चेंजेस होने लगे। कि दीपावली के दिन की ये बात है, दीपावली जैसे बीता उसके कुछ दिनों के बाद इनको एक ज़मीन का डील मिलता है, वो भी बहुत सस्ते रेट पे। ये उसको ख़रीद लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीने के बाद पता चलता है कि गवर्नमेंट ने वो उस ज़मीन के पास से हाईवे निकालने का वो किया है, उस ज़मीन का रेट 15 गुना बढ़ जाता है। अब अचानक गांव वाले कहे, अरे इतने बढ़िया किस्मत यार, अचानक इतना ज़्यादा वो हो गया। फिर उसके बाद बताया कि भाई 1 साल के बाद हमारे गांव में मतलब सूखा पड़ा था, लेकिन उनकी जो फसल थी सबसे बेहतरीन फसल हुई। अब सब देख के हैरान कि सब इस साल तो सूखा पड़ा, लेकिन इसकी फसल में, इसके खेत में ऐसा क्या है कि इतना अच्छा हुआ। अब कहते हैं कि अब और जगह का तो नहीं पता है मुझे, देखा भी है मैंने, लेकिन जैसे कहते हैं कि पहाड़ी साइड में जैसे ये सारी चीज़ें जब अजीब होने लग जाती है ना, लोग समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण नहीं, कुछ ऊपर ही चक्कर है ये। तो वैसा ही कुछ था। फिर उसके बाद उनके पड़ोसी जो दुश्मन थे, जो काका काकी थे, अचानक क्या हुआ कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उनकी जो गाय थी वो भी 1 हफ्ते में मर गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके बेटे का जब वो एक्सीडेंट हुआ तो नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। सब कुछ उनका मतलब धीरे धीरे जो अच्छी चीज़ें उनके साथ होती थी, लेकिन जो उनके दुश्मन होते थे वो बर्बाद होते थे। फिर कहे कि यार धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीता। फिर बाद में पता चला कि जो काका थे ना, अचानक उनको मतलब गांव में पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई काका की। यानी कि कुछ साल तो बहुत अच्छे से जिए, लेकिन अचानक से ही डेथ हो गई, जबकि क्या है कि एकदम हेल्दी थे वो। बाद में जब ये डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला कि सोते वक्त ही इनकी इंस्टेंट डेथ हो गई थी, लेकिन पता नहीं कर पाए कि हाँ आखिर एग्जैक्ट हुआ था क्या, बस यही नाम लगा दिया कि हार्ट अटैक आया था। अब उनके बेटे को भी बुलाया गया, वो वापस आया। 13 दिन के बाद जो क्रियाकर्म होता है वो सारी चीज़ें की। अब बेटा जो था वो रहने वाला तो शहर का था, वाइफ भी उसके साथ आई थी, और वो पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि चलो अब पिताजी तो ऐसे हो गए, अब घर को सेटल वगैरह करके अब हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ भी बोल रही थी कि ऐसा है कि अब हमें चलना चाहिए, अब मुझे यहाँ पे मन नहीं कर रहा गाँव में रुकने का। बोला ठीक है। जब वो घर को सेटल कर रहा था तो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे एक कमरा था जो कि बंद था और ताला लगा हुआ था, ऐसा कि काफ़ी सालों से वो ताला लगा हुआ है और सिंदूर वगैरह कुछ ऐसा करके लगा था। तो उसने काकी से पूछा, यानी अपनी माँ से, कि माँ ये बताओ कि ये इस कमरे ये क्यों बंद है, क्या ताला वगैरह क्यों लगा इसमें। तो काकी ने बोला कि बेटा ऐसा है कि इस दरवाज़े को मत खोलना, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मना किया था कि इसके अंदर जो चीज़ है उसे छूना नहीं और ना ही इसके आसपास भटकना। तो बोला क्या माँ फालतू की अंधविश्वास वाली बातें। क्या पिताजी मर गए ना, अब तो मैं ये खोल सकता हूँ। तो उन्होंने कसम वगैरह दी कि नहीं तू नहीं खोलेगा। कहे ठीक है।
जब सब सो गए, अब वो होती चुल होती है, ये माने ही नहीं, वो गया रात को ताला तोड़ा और जब कमरे में गया तो 8 बाई 8 का कमरा था, कुछ भी नहीं था कमरे में, ना कोई फर्नीचर ना कुछ, बस एक कोने में एक लाल कपड़े में कुछ लिपटा हुआ रखा था। और जब वो पास गया तो क्या देखता है कि उसके चारों तरफ लाल कलर की सूखी सी, जैसे सिंदूर या कुछ ऐसा होता, खून एग्जैक्ट था वो खून पूरा सूख गया था। साथ में जैसे जब पता नहीं किस जानवर का मांस इधर उधर पड़ा हुआ था, हड्डी वगैरह, और वो लाल कपड़े से ढका हुआ था, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो अब उसको लगा कि यार लगता है कोई टोटका वगैरह है, मेरे पापा भी ना पता नहीं क्या ये सारी चीज़ों पे यकीन करते थे, फालतू की चीज़ें रख लेते घर में। तो उसने बड़बड़ाते हुए कपड़ा हटाया तो क्या देखता है कि जो उसका मुहाना है घड़े का, 6-7 इंच का घड़ा था, वो उसका जो मुहाना होता है वो मोम से उसको सील किया हुआ था। वो उसको खोलता नहीं है, बस उसको हिलाता है कि शायद कुछ सिक्का वगैरह हो कुछ। तो वो देखता है तो ऐसा लगता है कि कोई रेत या राख भरी हुई है। कहता है कि यार पता नहीं क्या ये अंधविश्वास में फंस गया, मैं भी उसको रखता हूँ, मैं चलता हूँ। वो घड़े को नहीं खोलता, वो रख देता है और दरवाज़ा बंद करके चला आता है। लेकिन यहीं से फिर उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसी रात क्या होता है कि उन्होंने, जैसे पहाड़ी साइड में लोग कुत्ते रखवाली के लिए पालते हैं और गाय भैंस अपना ये सब रखते हैं, तो उन्होंने भैंस पाल रखी थी। तो रात को बताया कि करीब 1:30-2 बजे अचानक से उनकी भैंस चिल्लाने लगी और इतनी ज़्यादा तेज़ चिल्ला रही थी जैसे वो बहुत दर्द में है। जब पूरी फैमिली बाहर आती है तो देखते क्या है कि जहाँ पे वो लोग भैंस बांध के रखते हैं उधर ही वो दीवार पे अपना सिर पटक रही है वो भैंस। अब वो लगातार पटक रही, इतना पटक रही, उसके सर से खून बहने लगा। अब घर वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि कोई है एनर्जी जो उसको मतलब कि रुकने नहीं दे रही है। अब वो इतना पटकी कि लास्ट में उसका सिर ही फट गया और वो भैंस उधर ही मर गई। और ऐसा था। दूसरे दिन वेट आया, जो जानवरों का वो करते हैं रखवाली वगैरह, जो इलाज वगैरह वो सब, वो आया तो बोले कि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि जानवर सुसाइड करते हो, ये कुछ और है। इतना बोल के वो चला गया। फिर दूसरी रात क्या हुआ कि जो उनका बड़ा बेटा था, उनकी वाइफ के साथ वो अजीब चीज़ें हुई। रात को ही उसके तकिए पे मतलब इतने ज़्यादा ऐसे लगे कि कोई उसके बालों को नोच रहा है, और जब वो अगली सुबह जब उठती है तो उसके आधे से ज़्यादा बाल झड़ के पूरे बिस्तर पे और तकिए पे पूरे लगे हुए होते हैं।